गुड इवनिंग नैन्सी। आज है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर 1। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पूरा फिनिश किया था। उसके क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा एंड टेस्ट भी दिया आप लोगों ने कल उसका। तो आप लोगों को पता चल गया होगा ना कितना हमने रिविजन कितना हेल्पफुल आप लोगों के लिए हो रहा है नहीं हो रहा है। रिविजन करने से कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है? यस मैम। होता है ना। तो एंड लास्ट वाले चैप्टर के आप लोगों ने अपने शॉर्ट नोट्स पे बनाए होंगे। वहीं पे शॉर्ट नोट्स आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बनाने शुरू करें। जैसे बताया था ना लास्ट क्लास में कैसे हाइलाइट्स लिखेंगे हम। सो वही टॉपिक पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे जो हम लोगों को जनरली हम लोग भूल जाता है। ठीक है। यस मैम। तो अगर हम इस चैप्टर की देखो वेटेज की बात करें ना, जैसे हमारा लास्ट वाला चैप्टर था ना, लास्ट वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तो वहां से पूछे चले जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा आपका आ जाता है उससे पॉलिनेशन वाले से क्वेश्चन आते ही आता है गारंटेड। एक उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव से आ जाता है या फिर एंडोस्पर्म से आ जाता है क्वेश्चन इस टाइप से। ऐसे ही इस वाले चैप्टर में भी बिल्कुल श्योर है कि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और एग्जैक्टली टॉपिक्स भी फिक्स है कि भाई एक क्वेश्चन वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से देता है, एक क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डाल देता है, एक क्वेश्चन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डाल देता है, या फिर पार्चुरेशन या फिर आपका कौन सा हॉर्मोन्स के ऊपर डाल देता है क्वेश्चन। ऐसे करके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ठीक है। एंड इतना भी ज्यादा नहीं है कि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाता है, कभी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाता। मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं, उससे बाहर क्वेश्चंस आते ही आता नहीं है इसमें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? क्वेश्चंस रिपीट होता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। डोंट वरी अंशिका, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जितने भी डाउट्स है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। मैम बायो के जैसे हम पी वाइटल्स करते हैं मैम, वो तो एज इट इज रिपीट हो जाता है। जैसे केमिस्ट्री और के न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देते हैं, पर बायो में एज इट इज मैम वो रिपीट हो जाता है, ऑप्शन भी होता है रिपीट हो जाता लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शंस भी रिपीट होता है, कुछ रिपीट मिलता है बायो में, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ठीक है। है। तो मैम ऐसा नीट के एग्जाम में भी होता होगा? नीट में भी होता है। आप नीट का ना 2019 का, 18 का, 20, 21 इनके पेपर्स लेके बैठना साल अपने सामने और फिर कंपेयर करना। या ऐसे कर लेना कि एक पूरा 2019 का पेपर सॉल्व करना, 20 का सॉल्व करना, 21 का सॉल्व करना। तो तीनों में आप लोगों के 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ थोड़ी बहुत ही लैंग्वेज चेंज कर रखे हो, पूरा कॉन्सेप्ट एमसीक्यू सेम मिल जाएंगे। खुद आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पता चल जाएगा कि भाई यही वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग 3 टॉपिक्स कवर अप करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन हम लोग गैमेटोजेनेसिस करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ हम लोग oogenesis, folliculogenesis, ये वाले टॉपिक्स हम कवर अप करने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम यहाँ पे। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अपनी शॉर्ट नोट्स जहां पे बना रहे हो ना उसको लेके बैठ जाओ, और जो आप लोगों ने डिटेल नोट्स बनाए थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल पढ़ाया था वो खोल के बैठ जाओ, और साइड बाय साइड सिर्फ वो चीज लिखते चलो जो आप लोगों को याद नहीं है। लेक्चर को सुनो और लेक्चर सुनते टाइम ये चीज एनालाइज करो कि मैं कौन सी चीज भूल गई थी पहले पढ़ने में। सबसे पहले बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर 2 चीजें हम हमेशा पढ़ते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? जो फॉर्मेशन में मैम जो गेमेट्स में आते हैं। एग्जैक्टली, जो गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में गैमेट फॉर्मेशन के अलावा जितनी डक्ट्स वगैरह होंगी वो सब किस में आ जाएंगी? सेकेंडरी में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हुआ? टेस्टिस टेस्टिस हुआ। एंड सेकेंडरी यहाँ पे वो सब किस में आ गया? मेल एसेसरी डक्ट्स ना, ये सब आ गया किस में? आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। अब सबसे पहले हमने देखा कि भाई जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है यहाँ पे टेस्टिस, जो कि गैमीट्स फॉर्मेशन का काम करेगा। हमें वही देखना है गैमीट फॉर्मेशन ही कैसे करने वाला है। इसके साथ साथ एसेसरी डक्ट्स होती हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। जो टेस्टिस होती हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। क्यों होती हैं?
लो मैम लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 2 से 2.5 डिग्री 2.5 सेल्सियस। और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रॉटम। टेस्टिस का शेप क्या होता है? टेस्टिस का शेप ओवम लेंथ याद रखनी है 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है। टेस्टिस जो होता है आपका, उसके बाहर 2 कवरिंग प्रेजेंट होती है। आउटर वन कवरिंग इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनैलिस, इनर वन कवरिंग इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। टेस्टिस को जब हम अंदर से देखेंगे मैग्नीफाई करके, तो उसके अंदर छोटे 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 रूम्स लाइक स्ट्रक्चर्स हमको मिलेंगे। उसके अंदर कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। दोस कंपार्टमेंट, सबसे पहले कितनी कंपार्टमेंट्स है? 250। एंड उन कंपार्टमेंट्स टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोलेंगे। ठीक है। तो क्या क्या चीज हमने याद किया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है। टेस्टिस पेयर्ड होती है अनपेयर्ड? पेयर्ड। ठीक है। टेस्टिस जो होती है आउटसाइड द बॉडी होती है, कहाँ पे? स्क्रोटम के अंदर। आउटसाइड द बॉडी होने का रीजन क्या है? टेम्परेचर लो टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस। अगर ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कम नहीं बन पाएगा। कम फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट ने वर्ड बोला क्रिप्टोर कायरेटिज्म। यस मैम। यस मैम। ये अलग कंडीशन होती है बेटा। क्या होता है ना, यहाँ पे हमने बोला स्क्रोटम के अंदर है क्या? टेस्टिस। जब बेबी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है 7th मंथ में, क्या होता है? यही टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होके स्क्रोटम में आ जाती है। यस मैम। एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आ जाते। अगर वो डिसेंड ना हो पाए, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मैम डिसेंट मीन्स क्या? डिसेंड का मतलब होता है एक जगह से निकल के दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना। इंग्विनल कैनाल। थ्रू डिसेंड होती है। मैम थोड़ा सा लेट हो गया मैम, एक बार बताइए प्लीज। हम बेटा समझ मेल नहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। जितना आपके सामने स्लाइड में लिखा हुआ है सिर्फ ये पढ़ा है मैंने, अब तक और कुछ नहीं पढ़ा। मैम वो ऊपर तो लिखा है ना 1 डिग्री 2 डिग्री। क्रिप्टोर कायरेडिज्म। क्रिप्टोर कायरेडिज्म। इशिका, व्हाट इज क्रिप्टोर कायरेडिज्म? यस मनीषा। मैम अभी तो आपने बताया जो टेस्टिस होती है वो स्क्रेटम में आ जाती है डिसेंट होके, उसी को बोलते हैं। और कोई करेक्ट करेगा इस चीज को? मैम वो नहीं हो पाती, इसी को कहते हैं। वो डिसेंड नहीं हो पाती ना 7th मंथ में। जो नहीं होता वो कंडीशन है ना मैम। तो इंजीनियल हर्निया क्या होती है? इंजीनियल हर्निया मैम वो हो जाती है उसमें। गुंजन, गुंजन बताएंगे। मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम इंग्वाइनल हर्निया में जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाती है थोड़ी सी। नो। मैम वो तो क्रिप्टोडायनिज्म में होती है ना, वो आ जाती है मेडिसिन होती है। दोनों कंडीशन सेम है। पहली चीज क्रिप्टोर कायरेडिज्म एंड इंजीनियल हर्निया दोनों सेम है। दोनों का मतलब क्या है? व्हेन टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड, दिस कंडीशन इज नॉन एज इंजीनियल हर्निया, या फिर इसी को क्रिप्टोर कायरेडिज्म बोलते हैं। एंड इसी कंडीशन की वजह से होती है क्या? स्टेरिलिटी। तो मैम क्रिप्टोकाइटिज्म और इंग्यूनियल हर्निया सेम है? दोनों सेम है। ओके।
ठीक है, तो अब तक हमने क्या याद किया, मेल प्राइमरी सेकेंडरी, टेस्टिस क्या होता है, पेयर में होते हैं, आउटसाइड द बॉडी होते हैं, किस में होता है, क्यों आउटसाइड द बॉडी है, टेम्परेचर लो, कितना टेम्परेचर लो, किस लिए जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, अगर आउटसाइड द बॉडी नहीं होंगी तो उनको एक लो टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, आउटसाइड द बॉडी नहीं है उस कंडीशन को क्रिप्टोकार्डिडिज्म या फिर इंजिनल हर्निया हमने बोल दिया, एंड देन उसके अंदर क्या हुआ, वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर पाएगा, उसको लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा। एनी डाउट इल्मो शिशिका? मैम मैं ये कह रही थी कि इसमें स्टेराइल हो जाता है ना। स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब होता है इनफर्टाइल। यस मैम वही मैम, लेकिन उसमें भी ये होता है ना कि मतलब एक टेस्टीज मतलब नहीं आ पाई उसमें, मैम लेकिन ये तो या तो ट्रीटेबल है ना, दोनों इसकी तो मतलब वो है, अगर ट्रीटमेंट एक अवेलेबल है। तो सर्जरीज है, सर्जरीज है, सर्जरीज है, क्रायोमी सर्जरी के थ्रू डिसेंट किया जा सकता है इसको। चलो आगे चलते, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, इतना मैम जितना नीट इतना पढ़ के चलते हैं। हाँ बस बताओ। मैम जो सबसे टॉप पे आपने आपका वॉइस नहीं आ रहा है बेटा सही। गिटार मैम जो सबसे टॉप में आपने 1 डिग्री या 2 डिग्री लिखा है, समझ नहीं आ रहा। बेटा मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं लिखा है, बोला कि भाई जो स्क्रॉटम होता है वो आउटसाइड द बॉडी क्या हेल्प करता है, वो एक 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ये है दिस इज 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी। अगर बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है तो बॉडी के बाहर ये कितना रखेगा, 35 रख देगा या फिर 34.5 समथिंग टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। मतलब बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मैम वो प्रोसेस। प्राइमरी और सेकेंडरी मैम सेक्स ऑर्गन। अच्छा ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, दोज आर द टेस्टिस, सेकेंडरी आर मेल एक्सेसरी डक्ट। प्राइमरी उसको बोलते हैं जो गेमीट्स का फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी जितनी उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स, डक्ट्स, ये सब सेकेंडरी में आती है। मैम प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ओके मैम। ठीक है। चलो फिर हमारे पास आता है कि भाई हमने देखा टेस्टिस, टेस्टिस की लेयर्स हमने देख ली, आउटर लेयर कौन सी है, इनर लेयर कौन सी है। टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ठीक है। अब हर एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो अब तक अगर आपने डेटा लिखा होगा, इस डेटा में ऐड करोगे ना, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। यस मैम। और उन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अगर हम आउटसाइड में देखें तो उसके आउटसाइड में एक टिश्यू प्रेजेंट है, उस टिश्यू के अंदर हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर वी कैन कॉल देम लेडिज सेल्स प्रेजेंट होती है। L4 लेडिज सेल, और ये काम भी किस पे करती हैं, L वाले हार्मोन पे। L1 इज ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन पे वर्क करती है। लेडिज सेल्स वर्क ऑन LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इसके साथ साथ ये हार्मोन आपका कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन को और सिंथेसाइज कराने में हेल्प करता है, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, मेल की जो लो पिच होती है, मतलब जितने भी मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स है वो सब यही प्रोड्यूस कराता है। फिर अगर हम उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड देखेंगे, मतलब 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, मतलब ये ऐसे है, ये आपका ये 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये मैंने क्या बनाया, टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाया। इस लोब्यूल के अंदर वी हैव 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये तो हो गया मेरा क्या, लेडिज सेल। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपकी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हियर। द फर्स्ट वन इज मेल जर्म सेल। यही मेल जर्म सेल क्या होती है, डिप्लॉयड इन नेचर होती है, ये मियोसिस करके स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, जिस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास सेटोली सेल्स होती हैं, जिनको हम नर्व सेल भी बोलते हैं, जो यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी स्पर्म को ये न्यूट्रिशन देने का काम करेंगी। एक ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाएंगी, मतलब आपका जो यहाँ पे स्पर्म बन रहा है वो स्पर्म डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में ना आ पाए, क्योंकि ब्लड उसको क्या करेगा, एक फॉरेन सेल, फॉरेन पार्टिकल समझ के उसको किल करने का ट्राई करेगा। इसलिए यहाँ पे टेस्टिस के डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी भी ब्लड नहीं आता है। इसके साथ साथ ये क्या करती है, हमारी सेटोली सेल है, तो एस नाम का हार्मोन कौन सा है, FSH follicular stimulating hormone। का काम। इसके साथ साथ ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी सिक्रीट करती है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है हमारा हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में।
ये पूरी स्लाइड क्लियर है सबको? यस Yes. मैम। यस मैम। क्या बताया था ब्लड टेस्ट? ब्लड टेस्टिस बैरियर मतलब ब्लड के अंदर एक बैरियर बना के रखेगी, ब्लड के सामने एक बैरियर, कि वो डायरेक्टली टेस्टिस में एंटर ना कर जाए, क्योंकि टेस्टिस के अंदर एक नई टाइप की सेल्स बन रही है। उन नई सेल्स को आपका ब्लड एज अ फॉरेन पार्टिकल या कुछ भी समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के उसको किल कर सकते। ओके मैम। इसलिए अब ये जो डायग्राम दिया हुआ है आपका, ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एक भी डायग्राम मिस नहीं करेंगे। उसमें सिंपली आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आपका सेटोली सेल्स है, देन आपका ये स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म दोनों सेम चीज है। और ये आपका जो रेड रेड से दिखाया हुआ है ये आपका इंटरस्टिशियल, मतलब ये पूरा का पूरा है क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, उन कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या है, एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और उसके आसपास इंटरस्टिशियल सेल्स फिल्ड है। इतना हमने कर लिया। फिर जब हम देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर ओपन होगा किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जाके ओपन होगा वासाइफ्रेंशिया। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना कि भाई हमारे पास ये क्या है, ये आपके कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, देखो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ जो यस मैम। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर ये आपके 2 से 3 जो येलो कलर से हैं ये आपके क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या बनेगा, स्पर्म। उस स्पर्म को यहाँ से निकाल के बाहर लेके जाना है, यूरेथ्रा तक लेके जाना है। तो उस स्पर्म को सबसे पहले कौन रिसीव करेगा, सबसे पहले आपका इसको रिसीव करेगा आपका यहाँ पे ब्लड टेस्ट। टेस्टिस। ये देखो ना, रेटे टेस्टिस इन सबको ओपन करके किसको दे रहा है, वासाइफ्रेंशिया। ये डायरेक्टली याद रखना, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस लाइन पे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने किसको दिया स्पर्म, रेटेटेस्टिस को दिया। रेटेटेस्टिस ने किसको दिया, जब क्या करोगे ना फिर पूछूंगी ये चीजें, तो ध्यान रखना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वासाइफ्रेंशिया। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। फिर इसके बाद, अब इसी के बाद अगर पहले वाले डायग्राम में आप देखो, वासाइफ्रेंशिया किसको देगा स्पर्म, वासाइफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस को देगा। अब एपिडिडाइमिस के अंदर वी हैव 3 पार्ट। सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन देख लो क्या लिखते हैं, यही वासाइफ्रेंशिया, सेकंड वासाइफ्रेंशिया हैव द टेस्टिस, लीव द टेस्टिस, सॉरी ये टेस्टिस वाला, बिकॉज वो टेस्टिस वाला पार्ट फिनिश हो गया, अब डक्ट्स वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है। लीव द टेस्टिस एंड ओपन होगा किसमें, एक सबसे कोइल्ड पार्ट में, हाईली कोइल्ड इसको हम बोलते हैं, टाइटली कोइल्ड ट्यूब है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है। और उस पार्ट को क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमिस। मैम पोस्टीरियर सरफेस क्या होता है? पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की साइड, टेस्टिस के पीछे की साइड से, ठीक है, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे। आया समझ में? यस मैम। याद करते चलना है सबको साइड बाय साइड, ऐसे नहीं कि बाद में छोड़ देंगे, बाद में याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, टेस्टिस, फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने अपने अंदर स्पर्म बनाया मेल जर्म सेल के थ्रू, वो स्पर्म बना के किसको दिया, रेटेटेस्टिस को। रेटेटेस्टिस ने के दिया, वो एपिडिडाइमिस में चला गया। ठीक है, एपिडिडाइमिस पोस्टीरियर पार्ट में है, मतलब पोस्टीरियरली प्रेजेंट है टेस्टिस के। अब जो एपिडिडाइमिस है उसके अंदर 3 पार्ट है। एक उसका कौन से वाला पार्ट, सबसे पहले उसके आता है हेड वाला रीजन, उसके अंदर हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। हेड वाले पार्ट को हम बोलते हैं कैप्यूट। इसके अंदर क्या होगा, स्पर्म बन चुका है, बन के यहाँ पे आया। इस कैप्यूट वाले रीजन में स्पर्म के अंदर फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन होगा, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, मतलब पूरी उसको मैच्योर बनाने की कोशिश की जाएगी कैप्यूट वाले पार्ट में। हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस इज नोन एज कैप्यूट। फिर हेड के बाद क्या आएगा, उसकी बॉडी वाला पार्ट आएगा एपिडिडाइमिस का। तो बॉडी वाले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है विच इज नोन एज डीकैपेसिटेशन। डी मतलब डिपोजिशन, कैपा मतलब कोलेस्ट्रॉल। यस मैम। मैम फीमेल में बताया कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे होगा, आपकी बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस के अंदर होगा, डीकैपेसिटेशन।
सिंपली याद रखना है। फिर टेल वाला पार्ट क्या होगा, टेल वाले पार्ट के अंदर कुछ नहीं होगा, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे आपका ये स्टोर रह जाएगा स्पर्म। और फिर टेल वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोड़ा। तो याद करना, कैप्यूट, कॉर्पस, कोड़ा। कैप्यूट आपका हेड, कॉर्पस बॉडी, कोड़ा इज द टेल वाला पार्ट। अब वो टेल वाला फिनिश होगा, फिर कहाँ पे जाएगा, वास डिफरेंस में जाएगा। अब एपिडिडाइमिस किस में ओपन हुआ, वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया को ही हम डक्ट्यूलस डिफरेंशिया भी बोल सकते हैं। ये कहाँ से, एपिडिडाइमिस के टेल, ये सिलेबस। मैम जो उसमें जो पीछे पार्ट बताया गया था कि कोइल्ड और नेरो पार्ट में जाके ओपन होती है, तो मैम वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बताया है? नहीं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो फिनिश हो गया, ये एपिडिडाइमिस को बताया है कि भाई जो आपका मैम प्रीवियस वाली स्लाइड में जो बता रहे थे, मैंने यहाँ पे बोला कि जो वासा इफ्रेंशिया था ना, वो वासा इफ्रेंशिया फिनिश हो गया और अब आगे वाले पार्ट हुआ ओपन, विच इज योर एपिडिडाइमिस। कि स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, और वासा इफ्रेंशिया ने टेस्टिस वाले पार्ट को छोड़ दिया। अब देखो ना, टेस्टिस वाला पार्ट आप इसी डायग्राम में देखने लग जाओ, यही वाला पार्ट तो है टेस्टिस वाला, ये वाला। यहाँ पे टेस्टिस वाला पार्ट फिनिश हो गया ना, ऑलमोस्ट यहाँ तक फिनिश हो गया ना टेस्टिस वाला पार्ट। तो क्या बोलता है, वासा इफ्रेंशिया ने क्या किया, लीव द टेस्टिस एंड ओपन हो गया किसमें, एक हाईली कोइल्ड, कोइल्ड पार्ट दिख ही रहा है आपको, नैरो सा है बिल्कुल, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, टेस्टिस आगे है, इसके पोस्टीरियर पीछे के साइड में, सब कुछ डायग्राम में दिख रहा है आपको। इसीलिए बहुत अच्छे से रिसर्च करके, इनको पढ़ पढ़ के तब मैंने डायग्राम्स अटैच किए हैं यहाँ पे। आ गया समझ में? यस मैम। चलो, फिर वासा इफ्रेंशिया आया। वासा इफ्रेंशिया कहाँ से स्टार्ट हुआ, एपिडिडाइमिस के टेल वाले पार्ट से ना, कोड़ा वाले पार्ट से। एपिडिडाइमिस, अब ये भी एनसीईआरटी की लाइन है एग्जैक्ट। एपिडिडाइमिस लीड्स, लीड्स का मतलब जाके कहाँ पे स्टार्ट हुआ, वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस जो कि कहाँ से था, दैट एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब एब्डोमेन तक गया एंड यूराइनरी ब्लैडर के ऊपर से होता हुआ निकला, जो कि आप ऐसे डायग्राम में, ये यहाँ पे आपका यूराइनरी ब्लैडर होता है। ये इस यूराइनरी ब्लैडर के लूप ओवर दिख रहा है, ऊपर से ऐसे निकल के जा रहा है ना। और इसके साथ साथ ये साइड में आपका सेमिनल वेसाइकल है, ठीक है। मतलब ये देखो ना, यहाँ से एपिडिडाइमिस वाला पार्ट गया और ये आपका वासा डिफरेंशिया, लूप ओवर द यूराइनरी ब्लैडर। इस वासा डिफरेंशिया के साथ साथ ही सेमिनल वेसाइकल की डक्ट भी फ्यूज हो रही है, नहीं हो रही है? यस मैम। तो ये रिसीवर डक्ट, किसकी डक्ट रिसीव किया इसने, सेमिनल वेसाइकल की, और दोनों कॉमनली जाके किस में ओपन हो गए, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में। दोनों कॉमनली यूरेथ्रा में हो जाएंगे, बीच में इजैकुलेटरी डक्ट आएगा, वो भी आगे समझाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। चलो, फिर ये आपका यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई आपका जो सेमिनल वेसाइकल है और आपका वासा डिफरेंस है, ये दोनों कॉमनली ओपन हुए किसमें, कॉमन डक्ट बनी, विच इज योर इजैकुलेटरी डक्ट, और वही इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके यूरेथ्रा में ओपन होगी। देखो, वास डिफरेंस एंड द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल यूनाइट, एक जगह मिल गए और इन्हें एक शॉर्ट सी डक्ट बना लेना, यहाँ से यहाँ तक की डक्ट को इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। मैम पहले इजैकुलेटरी डक्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद यूरेथ्रा में ओपन होंगे। पहले इजैकुलेटरी डक्ट है। ओके मैम। चलिए, कोई डाउट है? अब इजैकुलेटरी डक्ट पे क्वेश्चन आता है, पेयर्ड है अनपेयर्ड है? पेयर्ड डक्ट है। दो इजैकुलेटरी डक्ट होती हैं और दोनों की दोनों, देखो ये इधर से इजैकुलेटरी डक्ट आ रही है और ये इधर से, मतलब एक इधर से और इधर से, दोनों ने यहाँ पे बीच में बनाया इजैकुलेटरी डक्ट, दो इजैकुलेटरी डक्ट। और इसके साथ साथ आपकी साइड में ये तो आपका कौन से वाला है, समझ रही हो कौन सा वाला ग्लैंड है, सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल भी आगे भी समझाऊंगी। सेमिनल वेसाइकल पेयर्ड है और साथ ही साथ ये आपकी साइड में प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा था ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो अब क्या हो रहा है कि दोनों की दोनों इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल सेंटर में है ना, बीच में देखो ये आपकी इजैकुलेटरी डक्ट निकल रही है,
कन्वर्ज होके किस में जा रही है, सेंटर ऑफ प्रोस्टेट में, और फिर जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, अब ये आगे वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे, यूरेथ्रा बोल देंगे। दिस इज यूरेथ्रा। आया समझ में? वैसे कई बार कंफ्यूजन होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो डबल पेयर वाली होती है, बट मैम वो पेयर नहीं होती ना। यहाँ पे कैसी दिख रही है आपको? मैम ये बीच में से जो ये लिखने लगे ना यूरेथ्रा वाली, ये थोड़ी मैम कंफ्यूज करती है। प्रोस्टेट तो सिंगल होती है ना? सिंगल होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, अनपेयर्ड होती है। पेयर्ड वाली कौन सी होती है, सेमिनल वेसाइकल होती है। लेकिन कंफ्यूजन शैली ने बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पे हम जब डायग्राम में देखते हैं ना, हमें दिखता है कि दोनों साइड से एक ग्लैंड है, जबकि एक ही ग्लैंड होती है। पेयर्ड वाली सिर्फ सेमिनल वेसाइकल होती है, और एक और ग्लैंड होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको वो भी सिंगल होती है ना मैम? वो तो पेयर होती है, बल्ब वाली। सिर्फ प्रोस्टेट वाली होती है अनपेयर्ड, बाकी दोनों पेयर्ड होती है। ओके मैम। ठीक है। और ये जो आपके सेमिनल वेसाइकल वाली है, इसकी लोकेशन पे क्वेश्चन आता है, इसका ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है। ये यूराइनरी ब्लैडर के पीछे की साइड पे प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड बिहाइंड द यूराइनरी ब्लैडर। लिखना चाहो लिख लेना। मैम तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब पूरा का पूरा पैसेज इन्होंने बताया हुआ है। अब इस पैसेज को ध्यान से समझो कि सबसे पहले वी हैव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था। कितने थे? 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर थे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे। वो किससे? रेटिटेस्टिस में गया स्पर्म, रेटिटेस्टिस से फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया से एपिडाइमिस। एपिडाइमिस के अंदर 3 पार्ट है, हेड, बॉडी, टेल। टेल वाला पार्ट जाके ओपन हुआ वास डिफरेंस में। और जब मेल का सर्जरी होता है उसमें वो होता है ना वेसिक्टोमी। यस मैम। हाँ मैम, उसमें वास डिफरेंस कट कर देते हैं और टाई कर देते हैं। कट कर दिया जाता है, और मैम उसे टाई भी कर दिया जाता है। टाई किया जाता है। फिर वास डिफरेंस से स्पर्म किस में गया? इजैकुलेटरी डक्ट में। और इजैकुलेटरी डक्ट में साइड बाय साइड किसका भी आया? सेमिनल वेसाइकल। फिर इजैकुलेटरी डक्ट से जब यूरेथ्रा में गया तब उसने प्रोस्टेट का भी सिक्रीशन लिया, और फिर यूरेथ्रा से फाइनली वेजाइना ऑफ द फीमेल। पूरा इंसेमिनेशन वाला प्रोसेस आएगा जो मैं आगे बताऊंगी। तो यूरेथ्रा तक हम लोगों को समझ में आ गया कि एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि यूरेथ्रा वो एक वही प्लेस है जहां पे सीमेन का फॉर्मेशन हुआ है। यस मैम। इट इज द प्लेस वेयर फॉर्मेशन सीमेन फॉर्मेशन अकर्स। देखो जब हमने इसको एग्जैक्टली पढ़ा था डिटेल में, तब हम लोगों को पूरा 1 आवर लगा था। अभी कितना टाइम लगा? मैम 30 मिनट्स, मतलब 30 से भी। यस मैम। ठीक है। फिर आया वी हैव यूरेथ्रा, यूरेथ्रा वाला पार्ट। यूरेथ्रा का यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू क्या होगा आपका? इट इज द शेयर टर्मिनल डक्ट। शेयर टर्मिनल डक्ट है रिप्रोडक्शन की भी और यूराइनरी ब्लैडर की। तो इसका मतलब ये कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू सेमेन भी आएगा एंड यूरिन भी आएगा, दोनों पास आउट होंगे। क्योंकि यूराइनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरेथ्रा था वो यूरेथ्रा एंड ये वाला दोनों कॉमन है, सेम यूरेथ्रा है। पढ़ा था ना, अगर जिसने एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, किडनी से जो यूरेथ्राज आते हैं वो। यस मैम। मैम किडनी होता है एंड किडनी से दीज आर द यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा जाके ओपन किस में होता है? ये यूरिनरी ब्लैडर में। ये वाला। ठीक है। एंड इट passes through the penis. It opens outside by a external opening. That external opening is known as urethral meatus. Exactly एनसीईआरटी की लाइन है तो याद रखना। यूरेथ्रा आउटसाइड ओपन किसके थ्रू होता है? यूरेथ्रल मेटस के थ्रू होता है। ठीक है। मैम मेटस क्या होता है? बेटा मेटस पार्ट का नाम है, ओपनिंग बोलते हैं इसको, यूरेथ्रा की ओपनिंग। ओके मैम। फिर आता है द नेक्स्ट मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमको पता है पेनिस, जो कि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन भी इसको माना जाता है। एंड ये एक यूराइनरी डक्ट के थ्रू भी काम करता है, एज वेल एज ये स्पर्म को भी ट्रांसफर करने का काम करता है। इसमें आप लोगों को टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। दोस टिश्यूज आर नोन एज इरेक्टाइल
टिश्यूज। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हम 2+1 के कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं कि एक पेयर्ड टिश्यू होता है, एक सिंगल टिश्यू होता है। डायरेक्ट दो टिश्यूज का नाम याद रखना है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो इन टर्म्स को भी लिख लो अपने नोट्स में तो भूल जाओगे। यही इरेक्टाइल टिश्यूज है, इन्हीं टिश्यूज का काम होता है इरेक्शन कराने में, जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, कौन सा पेयर्ड है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। 2 बार सी आ रहा है, वो पेयर्ड है। ये साक्षी मैम दोनों कॉर्पोरा है, ऊपर वाले में तो कॉर्पोरा और नीचे कॉर्पस। सॉरी, कॉर्पस, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तीन टिश्यूज से मिलके बना है। फिर वी हैव मेल एसेसरी डक्ट्स। मेल एसेसरी डक्ट्स में हमने 3 डक्ट्स देखा। सबसे पहली कौन सी डक्ट आई थी हमारे पास? सेमिनल वेसिकल, जो किसके साथ? वास्ट डिफरेंस के साथ मिलकर कॉमनली ओपन हुई थी इजैकुलेटर डक्ट में। तो मैक्सिमम जो सीमन बना था उसका 60% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेमिनल वेसिकल ही देता है। सेमिनल फ्लूइड यहाँ से होता है, ये 1 पेयर्ड होती है, यूराइनरी ब्लैडर के बैक साइड में ये प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद एक सिंगल ग्लैंड आई थी, प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसके सेंटर से आपका यूरेथ्रा जा रहा था। प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होती है, चेस्टनट शेप होती है, ये सीमन को मिल्की अपीयरेंस देने का काम करती है। ये सुल्ताना, लास्ट स्लाइड ये देखो। हो गया? ये कॉर्पस लिखा है तो हम इसको बोल सकते हैं इसे बॉडी पार्ट पेनिस का? बस कुछ भी बोल लो, यस मैम। क्योंकि कॉर्पोरा, कॉर्पस, कोडा वो तो आपने देखा ही ना। यस मैम। प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये न्यूट्रिशन भी देने का काम करती है। एंड देन वी हैव बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। याद रखना, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आता है। ये सिंगल है, ये पेयर है, मैंने सिंगल लिखा है। पेयर है, ये पेयर है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को कूपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। कॉपर्स ग्लैंड भी हम इसको बोलते हैं। अच्छा, ये शाफिया, मैम जो सेमिनल वेसिकल है वो 60% आपने बताया, लेकिन इससे पहले जो मैंने पढ़ा था ना उसमें 70% बता रहे थे, तो मैम कौन सा करेक्ट होगा? 60% वाला करेक्ट है। ओके मैम। लुब्रिकेशन का मतलब होता है बेटा लुब्रिकेट करना, कि लुब्रिकेट मतलब उसको स्लिपी बनाना, सॉफ्ट बनाना, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम करने के लिए लुब्रिकेशन दिया जाता है। ठीक है, एंड एक लास्ट लाइन यहाँ पे जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई इन ग्लैंड के सिक्रीशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। इन ग्लैंड के सिक्रीशन को हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जिसके अंदर फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है एंड इट हैज सर्टेन एंजाइम्स। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड दे हैव सर्टेन एंजाइम। याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव कि भाई जो स्पर्म होता है वो एनर्जी भी किस फॉर्म में लेता है? फ्रक्टोज की फॉर्म में ही लेता है। फ्रक्टोज की फॉर्म में वो एनर्जी लेता है। इसका पीएच 7.7 होता है। अब आप खुद देखो पीएच इसका क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए? बच्चों सबसे पहले तो यही बताओ। इसका एसिडिक ही होगा। एल्कलाइन होता है। बेसिक होता है। पीएच होता है बेसिक पीएच, सेमिनल साइकिल की वजह से होता है। लिखना चाहो यहीं पे ऐड कर लो पॉइंट को, एल्कलाइन पीएच। और जो यूरिन आता है, यूरिन का कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक होता है। बेसिक ही होता है। मैम कर दिया इसी दोनों। ग्लैंड है, लुब्रिकेशन का काम करती है, एज वेल एज ये म्यूकस भी सिक्रीट करती है, न्यूट्रलाइजेशन में भी हेल्प करती है। यस मैम। अब ये हमारे पास एनसीईआरटी के डायग्राम से इनकी लेबलिंग पे बच्चों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इसको भी याद रखना। सबसे पहले आपका ये यूरेटर है, देन आपका सेमिनल वेसाइकल, ये आपका दिख रहा है यहाँ पे लीफ लाइक होता है ना, वो सेमिनल वेसाइकल आता है। देन ये आपका यूराइनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप ओवर कौन करता है? वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है वेसिक्टोमी में। फिर आपकी ये पूरी की पूरी एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, एंड ये पीछे की साइड आपका रेक्टम एंड दिस इज द एनस। फिर देन यहाँ पे आपका यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा के साइड में कौन सा? वही प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट थी, जहां से प्रोस्टेट आ गया वहीं से यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाता है। फिर ग्लैंस पेनिस एंड उसी के बाहर वाली स्किन इज नोन एज फोर्स।
ये स्क्रॉटम एंड टेस्टिस एंड ये आपका यहीं पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड की फॉर्म। ठीक है, एक दो लेबलिंग्स को देखोगे समझ में आ जाएगा। फिर अगेन वही इन्होंने दिया हुआ है, इसका फ्रंट भी दिया हुआ है, यूरेटर, देन वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वासा फ्रेंचिया, रेटिटेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने हैं 250 एंड पेनिस फोरस्किन टेस्टिस। इसके अंदर आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं कितना 2 से 3, ये सेमिनल वेसिकल, यूराइनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल, यूरेथ्रा। मुस्कान कोई डाउट है? मैम मेरा डाउट है, ये काफी है ना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, भाई से बना के दिखा दो। डायग्राम्स को? यस मैम, मैं मुझे नहीं आता। बेटा डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ लेबलिंग से याद रखो। देखो सिंपल बताती हूँ आप लोगों को याद रखने का तरीका। सबसे पहले वी हैव टेस्टिस। तो हमेशा ना कभी भी डायग्राम लेबलिंग में आ जाए तो टेस्टिस से स्टार्ट करना। वेयर इज टेस्टिस? टेस्टिस किस स्ट्रक्चर में होगा, उस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे स्क्रोटम। टेस्टिस के अंदर हम लोगों को अगर छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं उनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसके अंदर 2 से 3 स्ट्रक्चर दिख रही है उनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोल देंगे। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सबसे पहले देखो इस वाले डायग्राम में दिखाती हूँ, ये यहाँ पे आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उन्होंने नहीं दिखाया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सबसे पहला बिल्कुल पास में कौन है? रेटिटेस्टिस। सबसे पहले रेटिटेस्टिस में ओपन होता है ना ये। यस मैम। एंड रेटिटेस्टिस के बाद ये ओपन हो रहा है किसमें? वाला पार्ट वासा फ्रेंचिया लिख देना। एंड वासा फ्रेंचिया के बाद सबसे पार्ट कौन सा दिख रहा है? एपिडिडाइमिस। और फिर वासा डिफरेंशिया। मैम एपिडिडाइमिस मैच्योर भी होगा एंड स्टोर भी होगा ना? क्या क्या दोबारा बोलो बेटा। मैम एपिडिडाइमिस में जो सम है वो मैच्योर और स्टोर दोनों होगा ना? हाँ, स्टोर भी होगा और मेच्योर भी होगा। अलग अलग पार्ट मैंने आपको बताया ना। कोडा टेल वाला पार्ट होता है उसमें स्टोर होता है, मेच्योर आपका हेड में होता है और बॉडी वाले पार्ट में डिकैपेसिटेशन होता है। तीनों के अलग अलग बता दिए थे। यस मैम। एंड डोंट वरी, ये डायग्राम उसमें नहीं आता, बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए कभी नहीं आएगा। लेबलिंग आता और बनाने के लिए आएगा ना, सीक्वेंस याद रख लेना, खुद ड्रॉ कर देना। जरूरी नहीं एग्जैक्टली एनसीईआरटी वाला चिपकाओ, बट आता कभी नहीं है, कभी नहीं आएगा बनाने के लिए। एंड फिर वेसिकल। वासा डिफरेंस के बाद क्या था? सेमिनिकल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। वेसिकल एंड सेमिनल वेसिकल से फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट के बाहर प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बाद आपका यूरेथ्रा एंड देन बल्बोयूरेथ्रा के बाद आपका ग्लैंड्स पेनिस एंड यूरेथ्रल मीएटस एंड में। याद हो गया ना सबको यहाँ तक? यस मैम। डॉक्टर के बाद जो लेबलिंग आती है मैम, जो लेबलिंग आती है वो सिर्फ नहीं समझ। एनसीईआरटी की डायग्राम की आती है लेबलिंग। सिर्फ एनसीईआरटी, बाहर से डायग्राम थोड़ी ना बना के आपसे वो लेबलिंग पूछ लेंगे। मैम नहीं, कुछ और मतलब मॉडिफाई करके इस तरह, भी नहीं जैसे आएगा, आप कुछ देते हो। आज तक नहीं आया। मैम जो ये रेक्टम है, ये जो हम फ्रॉग में पढ़ते हैं वही वाला रेक्टम है ना? हाँ ओके। चलो क्वेश्चन करो अब ये वाला सॉल्व। अगेन कोई चिल्ला के आंसर नहीं देगा, पहले सॉल्व कर लो अच्छे से। अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखना सब। You have 1 minute only. करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के लिए इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑब्वियसली जो अभी सीक्वेंस बताया मैंने आपको, सबसे पहले टेस्टिस से स्टार्ट होगा, ठीक है, और टेस्टिस के बाद पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा ना? से स्टार्ट होगा मैम। टेस्टिस के अंदर ही तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है हाँ ना। तो टेस्टिस से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे सीक्वेंस गलत लिख दिया है। पहले एपिडिडाइमिस लिख दिया, फिर वासा फ्रेंचिया, तो मैंने ए और बी दोनों को कट कर दिया ऐसे। फिर बी और सी में से बताओ कैसे पिक। ऑप्शंस एलिमिनेट करके ट्राई किया करो, जल्दी सॉल्व हो जाता है एंड कॉन्फिडेंट भी आंसर आता है। मैम ऑप्शन सी करेक्ट है। मैम ये हमने ऐसे कैसे एलिमिनेट? मैम सी ऑप्शन करेक्ट है। स्टार्टिंग वाला देख लिया करो, सबसे एंड वाला देख लिया करो। इसमें सबसे एंड में क्या होता है? यूरेथ्रल यूरेथ्रल मीटस।
फिर यूरेथ्रा इजैक्यूलेटेड डक्ट, सी इज द करेक्ट। कितने बच्चों को ये आंसर था? मैम सही था। ही था। मैम एक बार इंजीनियल कनाल बता दीजिए। इंजीनियल कनाल कैनाल होती है जिसके थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस डिसेंड होके आती है, उस ओके मैम, ओके। कैनाल। मैम जो भी आपने बताया था दोनों का फंक्शन एक ही जो बताया था वही है ना ये? वो इंजीनियल हर्निया, दिस इज द कंडीशन थी वो। ये बात क्वेश्चंस है, मैं स्लाइड्स आप लोगों को शेयर करूंगी, खुद से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, ठीक है? अभी कराऊंगी तो हमारा टॉपिक रुक जाएगा। क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ऐड कर दिया है यहाँ पे। चलो अब आ जाते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी अगेन प्राइमरी 6 ऑर्गन्स कौन से हैं, सेकेंडरी 6 ऑर्गन्स कौन से हैं, बताओ जल्दी जल्दी से। मैम प्राइमरी ओविडक्ट सेक्स होगा, ऑर्गन। प्राइमरी। ओवरी। प्राइमरी 6 ऑर्गन है ओवरीज, एंड सेकेंडरी में आपका ये पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्न, ये सब किस में आएंगे? सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब ये जो ओवरी है ना, ये एक ग्लैंड है, अगर आपको याद होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर, ये कैसी ग्लैंड है? हेट्रोक्राइन। आपने इससे पहले कुछ बताया था? इसके अंदर एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा होता है? जो रिलीज करता है, और एंडोक्राइन जो हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन से हार्मोन रिलीज करता है ये? एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन एंड्रोजन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है? अभी आई वांट ना कि इस वाले टॉपिक को पढ़ने में मुझे हेल्प करेंगे वो बच्चे जो क्लास में कभी नहीं बोलते, जैसे कि अंजलि, ठीक है? अब शैली हो और सैली, साक्षी, मनीषा, ये बच्चे चुप रहेंगे, ठीक है? कौन बोलेगा? शीतल बोलेगी, मैम क्या शीतल, बताना? शुभम आप भी चुप रहोगे, लास्ट टॉपिक में हमने बोला ना आपका भी टर्न आएगा। ओके मैम। आई वांट कि जितने बच्चे हैं ना वो इक्वली पार्टिसिपेट करें। शीतल, शालिनी, सामिया, मेघा, इकरा, आंचल, अंजलि, इनमें से बच्चे बोलेंगे अब, ठीक है? जो नहीं बोलेगा उसकी पिटाई होगी। चलो, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स हमने देख लिया। पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट इज आल्सो नोन एज शीतल फैलोपियन ट्यूब, वेरी गुड। पेयर में है, दिख रहा है डायग्राम में, एक इधर रही एक इधर रही, पेयर है, ठीक है? देन वी हैव यूट्रस, यहाँ पे क्या है? ये पूरा का पूरा पार्ट यूट्रस कहलाएगा। फिर यूट्रस के बाद ये सर्विक्स वाला रीजन, देन सर्विक्स के बाद वेजाइना, एंड देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। लोकेटेड इन कहाँ पे रीजन में है? पेल्विक रीजन में है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है? याद रखना है आप लोगों को। फिर ओवरी का साइज, अब मेरे को टेस्टिस का साइज कौन बताएगा? अंशिका बताएगी। टेस्टिस का साइज क्या था? 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ और 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ओवरीज का याद कर लो, 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, कहाँ पे है? पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है, और इस मतलब जो ओवरी है वो तो पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है। यूट्रस एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड, दैट लिगामेंट इज नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट, याद रखना है, ठीक है? साइज याद रखना है, 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो जल्दी जल्दी से। अब जैसे हमारा वहां पे मेल के अंदर हमने पढ़ा था, ऐसे ही ओवरीज के अंदर भी 2 पार्ट होता है। एक उसका बाहर वाला पार्ट इज कॉर्टेक्स वाला रीजन, इनर वन आपका मेड्यूला वाला रीजन, ठीक है? जो मेड्यूला वाला रीजन है उसी के अंदर आपकी जितना भी वेन्स और नर्व्स वगैरह ये सब किस में होता है? मेड्यूला वाले रीजन में होता है। कॉर्टेक्स वाले रीजन में एग का फॉर्मेशन होता है, कॉर्टेक्स रीजन एग का फॉर्मेशन का। मैम ओवरी, हाँ बोलो बेटा। मैम जो ओवरी और फैलोपियन ट्यूब है किस लिगामेंट की वजह से वो कनेक्ट रहते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। एंड ओवेरियन लिगामेंट का नाम भी याद है? मीजोवेरियम।
लिखना चाहो लिख लो, वैसे क्वेश्चन कभी नहीं आता। ये जो ओवेरियन लिगामेंट है ना, ओवरी पेल्विक वॉल से किसके थ्रू कनेक्टेड रहती है? मीजो वेरियम के थ्रू। तो ओवरी वाला पार्ट याद रखना है कि ये जैसे सपोज ये आपका ओवरी है, ओवरी में जो सेंटर वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम? मेड्यूला, एंड बाहर कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा। कॉर्टेक्स वाले रीजन में ही आपका oogenesis एंड follicular genesis प्रोसेस चलेगा, मतलब प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये जितने भी प्रोसेसेस चलते हैं वो सारे के सारे उसी के अंदर चलेंगे। जस्ट एक सेकेंड रुकना आप लोग, गिव मी अ सेकेंड। और मैम कॉर्टेक्स रीजन कौन सा होता है? कॉर्टेक्स पेरीफेरी वाला, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, और इनर वाला मेडुला। IM से याद रखना, IMCP, इनर मेडुला, C बाहर, कॉर्टेक्स, और P पेरीफेरी। कॉर्टेक्स पेरीफेरी, पेरीफेरी समझते ना, आउटर वॉल्स, और अंदर की साइड सारी वेन्स, नर्व्स वगैरह ये सब होता है, और बाहर जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसी में ही आपका एग्जैक्टली एग का फॉर्मेशन होगा। फीमेल एसेसरी डक्ट कौन कौन मिलके बनाता है? फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना, ये तीनों चीजें मिलके फीमेल एसेसरी डक्ट बनाती है। ठीक है, अब ये डायग्राम जो है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बिल्कुल याद होना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले हमें पता है फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब के अंदर 3 पार्ट आते हैं। द फर्स्ट वन वी हैव इस्थमस, एम्फिला, इनफंडिबुलम, एंड इनफंडिबुलम के अंदर दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री का काम क्या होता है? टू पिक बोलते हो। जो ओवरी है ना, इसी ओवरी के अंदर ओवा बनने लग रहा है कॉर्टेक्स वाले रीजन में। ये यहाँ से ओवा निकालेगा, मतलब एग निकालेगा, और किसको दे देगा? फिम्ब्री को देगा। फिम्ब्री कैच कर लेगा उसको, और कैच करके किसको देगा? इनफंडिबुलम को देगा। ठीक है, फिर इनफंडिबुलम से कहाँ जाएगा? एम्फिला वाले। एम्फिला पता है टर्म किसके लिए यूज करता है? स्वेलअप वाले पार्ट के लिए यूज करता है। पूरी फेलोपियन ट्यूब का सबसे ब्रॉड पार्ट माना जाता है, और यहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। अब याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे, बिकॉज इसके जगह ज्यादा है, फर्टिलाइजेशन के लिए ज्यादा जगह चाहिए, तो यहीं पे वेट करेगा एग किसका? स्पर्म के आने का। अगर स्पर्म आ गया तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, और फर्टिलाइज होके वही जायगोट वगैरह बन के ये आगे ट्रांसफर होके यूट्रस तक आएगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये यहीं पे डिग्रेड हो जाएगा, ये होगा। तो इस्थमस के अंदर हमेशा कैसा एग आएगा? एग आएगा ऑलवेज फर्टिलाइज एग ही आएगा ना? यस मैम। मैम एक सेकेंड रुकना। मैम बट ये यहाँ पे इम्प्लांट होके मैम ये बड़ा तो नहीं हो पाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, बताओ क्या बोल रहे थे बच्चों? मैम हम ये बोल रहे थे कि ये इस्थमस वाले पार्ट में पूरा डेवलप तो नहीं हो पाएगा ना, जैसे यूट्रस में होता है? नहीं, लेकिन फर्टिलाइज एग तो कहलाएगा ना, डेवलप तो आगे जाके होगा। यस मैम। आया समझ में? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। फिम्ब्री फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ओवा को पिक करने का काम करती है, फिर वहां से निकल के वो इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से एम्फिला, एम्फिला में जाके वेट करेगा स्पर्म का, वहां पे स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो आगे एग चला जाएगा, नहीं तो एम्फिला में ही एग डिग्रेड हो जाएगा। मैम इसका भी एक डिसऑर्डर। बोलो बोलो। मैम जो ब्लास्टोमियर बनता है वो इस्थमस में बनता है ना? बेटा वो तो पोस्ट में पढ़ाऊंगी, ब्लास्टोमिया, क्लीवेज, कैसे कैसे प्रोसेस चलता है वो सब पढ़ाऊंगी, इसकी टेंशन मत लो आप। मैम ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये इस्थमस और एम्पिलरी वाले जंक्शन में होता है ना? इस्थमस एम्फिलरी जंक्शन बोलता है। पहले पता है नीट में ऑप्शंस में इस्थमस एम्फिलरी जंक्शन वो दे देते, लेकिन अब सिर्फ एम्फिला आता है, और अब एनसीईआरटी ने भी डायरेक्ट एम्फिला लिखा हुआ है। पहले जंक्शन बोलते थे वो, अब एम्फिला आता है। ठीक है, चेंज कर दिया। अब बात आती है कि भाई फिम्ब्री से इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से एम्फिला,
एग जाएगा कैसे? एग तो नॉन मोटाइल है। आता है ये कवर्ड अप होता है, यहाँ पे लाइनिंग्स होती है। किसकी लाइनिंग होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वैमस नहीं होता, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग्स होती है। सीलिया है भाई, वही सीलिया हेल्प करता है उसको मूव करने में, एम्फिला, इतना याद रखो, ठीक है। फिर आगे आपका ये यूट्रस वाला पार्ट, ये पूरी कैविटी यूट्राइन कैविटी और यूट्रस की लाइनिंग्स में याद रखना है। सबसे आउटर मोस्ट लाइनिंग इज पेरीमेट्रियम, फिर बीच वाली मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ही वो लाइनिंग है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे फिर आपका ये दिस इज द सर्विक्स वाला रीजन। सर्विक्स के बाद आपका यहाँ पे सर्वाइकल कैनाल एंड देन वेजाइना। ये पूरा हो गया हमारा लेबलिंग वाला पार्ट डन। फिर फेलोपियन ट्यूब का साइज याद रखना है। अब तक हमने 3 साइज याद किए, एक तो टेस्टिस का 4 to 5, ओवरी का याद किया 2 से 4, अब फेलोपियन ट्यूब का 10 से 12 सेंटीमीटर। तीनों साइज लिख लिया अपने शॉर्ट नोट्स में या नहीं? यस मैम। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये, ठीक है। कहाँ से एक्सटेंड होती है? ओवरी के पेरीफेरी वाले पार्ट से एक्सटेंड होती है और यूट्रस तक जाती है। एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी, मतलब वो जो ट्यूब है ना पूरा का पूरा, वो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट पार्ट कौन सा है? इन्फेंटिबुलम एजेस वाला पार्ट है, उसी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे फिम्बरी, जो कि ओवरी को कनेक्ट करने में हेल्प करती थी। इन्फेंटिबुलम के बाद सबसे वाइडर पार्ट कौन सा है? एम्पुला। लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ओविडक्ट का लास्ट पार्ट, मतलब फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट, इस्थमस। तो बहुत नैरो ल्यूमन होता है और वही इस्थमस आगे जाके यूट्रस से जुड़े। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस एंड स्टेटमेंट्स है, ठीक है। चलो फिर आ जाता है हमारे पास यूट्रस। यूट्रस के अंदर हमने देखा था क्या था? सर्विक्स था, एंड देन सर्विक्स के बाद क्या था? जो सर्विक्स की पूरी कैविटी है उसको बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल, और फिर सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलके क्या बनाती है? बर्थ कैनाल। यहाँ पे नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नोन एज हिस्टेरेक्टोमी। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। यस। क्यों? क्योंकि यूट्रस का नाम नहीं है बताना। हाइस्ट्रा, स्ट्रा या हिस्टर बोलते हैं ना मैम आपने एस नहीं लगाया। मैम कहाँ पे नहीं लगाया? अच्छा ये रहा हाइस्टर, hysterectomy and removal of ovary is known as। राइटिंग सच में खराब हो गई। मैम आप कितना लिखते हो? नहीं मैम अच्छी तो है, खराब कैसे बता रहे हो? इससे पहले बहुत अच्छी थी, लिटरली बहुत अच्छी थी, नोट में मैम बना। आपने स्टार्टिंग में किया था तो बहुत अच्छा थी। क्या बेट बोल रहे हो मनीषा? मैम स्टार्टिंग में जब आप हमें पढ़ाने आए थे ना तो आप बहुत अच्छा लिखते थे। पता नहीं एक्चुअली ना क्या हुआ ना, ये जो पावर पॉइंट है ना जिसमें मैं लिखती हूँ, उसका अपडेटेड वर्जन आया था ये, जिसके ऊपर ना पेन चलता नहीं है सही से। इसका जो 2006 वाला वर्जन था मैं वो यूज, उसमें बहुत सही राइटिंग आती थी, इसमें नहीं मैम रिमूवल ऑफ ओवरी पे क्वेश्चन आते हैं। नहीं, बट फिर भी आ जाए क्या पता। हिस्टेरेक्टोमी एंड ओफेरेक्टोमी, ये 2 टर्म्स याद रखना, बहुत क्वेश्चन आता है। सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल एंड बर्थ कैनाल। कौन? सर्वाइकल कैनाल, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। वेजाइना प्लस सर्विक्स। ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इन्होंने शॉर्टली दिया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसको एक बार रिकैप के लिए आप लोग देख लेना नोट से, ये हो जाएगा। फिर आता है यूट्रस। यूट्रस के मैंने आपको बताया 3 लाइनिंग, सबसे इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम, फिर बीच वाली मायोमेट्रियम जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है, और यही पार्चुरेशन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। पेरीमेट्रियम वाला सबसे थिन वाला पार्ट होता है, सबसे बाहर एक्सटर्नल, और एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होती है, याद रखना। जैसे जैसे ग्लैंडुलर मतलब बढ़ता जाता है, ग्लैंडुलर मतलब ऐसे होती है ये, ओके मैम। है ना। टाइप्स ऑफ टिश्यूज नहीं पढ़ा है क्या आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले में?
सो पढ़ाते हैं ग्लैंडुलर, स्क्वैमस, ग्लैंडुलर, क्यूबॉइडल। फिर एंडोमेट्रियम के अंदर ना 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे जो इनर वाला होता है, मतलब 2 लेयर्स होती हैं इसके अंदर बेसिकली, स्ट्रेटम बेसिलिस एंड स्ट्रेटम फंक्शनलिस। जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है इनर वाली लेयर है, जो मेंस्ट्रुएशन मतलब एवरी मंथ एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी में ब्रेक होती चली जाएगी। मतलब मेन फंक्शन जो है ना वो यही करती है, ऐसे याद रखना इसका। स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस बनाने का काम करता है। भाई एक लेयर डिग्रेड हो रही है फंक्शनलिस, तो उसको एवरी मंथ बनाने का काम स्ट्रेटम बेसिलिस कर देता है। और ये हमारे यूट्रस के पास कितनी कैपेबिलिटी होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, 500 टाइम्स एक्सपेंड हो जाता है। अगर इनिशियल साइज 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाता है। यस मैम। यस मैम। 500 एकदम में मैम वो कितना ज्यादा स्वेल कर जाता है। ये फिर आता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसके अंदर कौन कौन से पार्ट है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लैटोरस। सबसे बाहर मॉन्स प्यूबिस होता है। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? एक फैटी टिश्यूज का कवरिंग होता है जिसके ऊपर स्किन और प्यूबिक हेयर्स के थ्रू कवर्ड अप होता है। देन उसके बाद लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा, 2 स्ट्रक्चर्स। ये क्या होता है? सिर्फ फोल्ड्स होते हैं टिश्यूज के मॉन्स प्यूबिस के जस्ट इनर की साइड में, जो पूरी वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करके रखता है। और लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के अंदर के टिश्यूज हैं। सबसे बाहर लेबिया मेजोरा, उसके अंदर लेबिया माइनोरा। फिर उन्हीं के ऊपर एक टेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे, यूरेथ्रल, जो कि सेंसिटिव पार्ट होता है सबसे ज्यादा। देन वी हैव हाइमन। हाइमन एक मेम्ब्रेन है जो वेजाइना की ओपनिंग को कवर अप करके रखती है, जो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू टर्न अप हो सकती है। क्लियर यहां तक? अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है जो लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। कभी कभी उस पर क्वेश्चन आया था, उस ग्लैंड का नाम क्या है? मैम क्या रिपीट करना? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके पास में एक ग्लैंड होती है, उसकी ओपनिंग के साइड में, जो लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। दैट ग्लैंड इज नोन एज पैर्थोलिन ग्लैंड। एग्जैक्टली सुल्ताना। इसके ऊपर क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी, एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है। मैम ये प्रोस्टिकुलर मैम जो ग्लैंड होती है मेल में मैम वो बार्बोरिन ग्लैंड से थोड़ी सिमिलर होती है ना? हाँ, क्योंकि उस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या था? लुब्रिकेशन का। सेम यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड का भी काम क्या है? लुब्रिकेशन का। मेरे को रिपीट हो गया। क्या रिपीट करना है? पार्ट्स बताए फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। सबसे बाहर मॉन्स प्यूबिस जो कि हेयरी पार्ट और स्किन के थ्रू कवर्ड अप होता है। देन उसके अंदर 2 टिश्यूज की फोल्डिंग है। सबसे बाहर लेबिया मेजोरा, उसके अंदर लेबिया माइनोरा। मेजोरा वेजाइनल ओपनिंग को कवर अप करके रखता है। उसी के जस्ट ऊपर की साइड में दे हैव क्लाइटोरिस, वो की यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है। देन हाइमन। हाइमन क्या होता है? वेजाइनल की जो ओपनिंग को कवर अप करके रखती है, वो आपका हाइमन मेम्ब्रेन होती है। यस मैम। हाँ, स्किन ग्लैंड भी होता है, बट वो सिलेबस में नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कभी पूछा नहीं गया है। ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड क्वेश्चन है, मतलब 1 या 2, मतलब ये ना जनरली बहुत रेयर से क्वेश्चन आता है इस वाले पार्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके उससे आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले पार्ट से। अब हम इसको जल्दी से ना स्पर्मेटोजेनेसिस कर लेते हैं, बिकॉज आज का हम लोगों ने टारगेट क्या बना रखा है? सिस्टम्स पढ़ने हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है ना गैमेटोजेनेसिस में। तो जल्दी से स्पर्मेटोजेनेसिस का अपने नोट्स ओपन कर लो एंड फटाफट आप लोग मेरे को बताओगे कि कैसे कैसे यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के टाइम। प्यूबर्टी पर। ठीक है, प्यूबर्टी अटेन होने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? यहाँ पे पूरा हार्मोनल फंक्शन होता है, वो भी बताऊंगी कैसे हार्मोन्स का होता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे, जो कि प्रोसेस कराना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में वी हैव स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया को ही मेल जर्म सेल्स बोलते हैं, जो कि आपके 2N होते हैं। इनके अंदर सबसे पहले है माइटोसिस होता है। माइटोसिस से आपको पता है माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन। तो सेम टाइप के सेल्स बनेंगे। यस मैम। बनेंगे
मैम एक जो होगा आपका रिजर्व हो जाएगा एज अ स्टेम सेल, जो दूसरे वाला होगा वो आगे जाके ग्रो करेगा एंड ग्रो करके क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया नहीं होता है कभी, स्पर्मेटोसाइट होता है। मैम ठीक है, हाँ बेटा। मैम मेरे को आपकी वॉइस वैसे ही बहुत कम आती है, उसे बीच में बोल रहे हैं। आप पहले कंप्लीट कर लो फिर पूछ लेना। हाँ चलो, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस हो रहा है, 2 सेल्स बनेगी माइटोसिस में, हमें पता है। ठीक है, एक स्टेम सेल की सेल से रिजर्व हो जाती है, एक आगे जाके ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा मेरी आवाज कम आ रही है क्या? मैं तो फिर भी बहुत लाउड बोल रही हूँ। मैम सही है आपकी। सही आ रही है आपकी आवाज। धीरे बोलो। मैम वो बच्चे बीच में बोलते हैं ना तब आवाज धीरे हो जाती है, वैसे सही है। ठीक है, तो ट्राई करो थोड़ा सा बीच बीच में कम बोलने का। मियोसिस 1 हो रहा है। मियोसिस 1 हमें पता है कि रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन में हमारे पास 2 एनएन टाइप के सेल्स बन जाएंगे। ऑब्वियसली रिडक्शनल डिवीजन है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर रह जाएंगे। इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जैसे कि हमारे पास ये 2n था, तो ये 2n का मतलब क्या था? 2n प्लस XY होगा ना? यस मैम। हमने बोल दिया x प्लस n एंड दिस इज y। ठीक है, और फिर इन दोनों के अंदर हम लोगों ने मियोसिस 2 कराया, तो मियोसिस 2 करा के हमारे पास 4 सेल्स बन जाएंगे और इनके पास क्या होगा? n प्लस एक्स। समझ में आ रहा है ना n प्लस एक्स का मतलब क्या है? n प्लस वाई। तो मतलब एक स्पर्मेटोसाइट से मेरे को क्या मिले? ये जो n थे, these n are known as spermatid। अब इन स्पर्मेटिड से फिर आगे जाके हमारे पास स्पर्म्स मिलेंगे। इनको हम बोलेंगे स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मिएशन और हाँ वो भी बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पर्मेटिड से स्पर्म बना। ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बना। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब ये स्पर्म निकल के कहाँ चले गए? सेटोली सेल के अंदर। न्यूट्रिशन लेना है ना इनको वहां से। सेटोली सेल और ये सेटोली सेल एंड ये स्पर्म। अब जब यहां से ये स्पर्म रिलीज होगा सेटोली सेल से, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। यस मैम। और तो बोलो। मैम वहाँ पर स्पर्म से स्पर्मेटोजोआ बना। नाम लिखा है, स्पर्म इज ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोजोआ। ओके मैम। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या फिर ऐसे बोल दो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर वो स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हुआ। पूरा उसका गोल्जी एपरेटस वगैरह था ना, मॉडिफाई होके एक्रोसोम हेड वाला पार्ट बन गया वो सब, क्योंकि एन तक क्या है? एन एक सेल है, यहाँ तक एक सेल है। इस सेल ने अपने आप को मॉडिफाई करके पूरा स्पर्म बना लिया, टेल बना लिया, एक 9+2 अरेंजमेंट वाला हेड रीजन बना लिया, माइटोकॉन्ड्रिया को नेबरकन अरेंजमेंट बना लिया, ये सब कर लिया। तब उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस, और निकलने के बाद वो न्यूट्रिशन लेने के लिए भागा सेटोली के पास, फिर सेटोली सेल से जब वो निकल गया स्पर्मिएशन। यस मैम। तो 3 प्रोसेस है ना मैम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर डिप्लॉयड होगा और फिर इधर से जितने भी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, सेकेंडरी वाला हैप्लॉइड। क्वेश्चन ही
ठीक है। मैम तो स्पर्म के फॉर्मेशन में टोटल एक मियोसिस और एक माइटोसिस होगा ना? एक मियोसिस हो रहा है और एक माइटोसिस हो रहा है। 2 माइटोसिस। मैम इसको फिर से रिपीट मैम 2 मियोसिस यस मैम। मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों एक ही काउंट होता है, ये अलग अलग नहीं होते। जैसे मैम हम सेल में सेल साइकिल एक बार करते हैं ना, वैसे ही होता है। तो माइटोसिस हुआ, फिर मियोसिस हुआ, मियोसिस में मियोसिस 1 मियोसिस 2 एक ही है। ओके। मैम एक बार ये पूरी प्रोसेस फिर से रिपीट कर दो, क्योंकि हमारा भी नेटवर्क ग्लिच हो गया था। बेटा पूरा प्रोसेस है, स्पर्मेटोगोनिया है हमारे मेल जर्म सेल्स, ठीक है। उससे हमारे पास क्या बन के आया, उसके अंदर माइटोसिस करा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। मियोसिस 1 कराया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसी के अंदर मियोसिस 2 हुआ, स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड से फिर स्पर्म बन गया, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस, फिर आपका स्पर्म जाके सेटोली सेल में चला गया, सेटोली सेल से जब वो निकलेगा उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो टोटल वी हैव 3 प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे हार्मोनल वाला चीज है कि क्या होता है भाई, जब आप मैच्योर हो जाता है, प्यूबर्टी अटेन होती है, तो हाइपोथैलेमस आपको पता है ना सबसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा जाके कि भाई वहां से गोनाडोट्रोपिन से रिलीज करो, एंड फिर वो गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है एफएसएच और एलएच, जाके सेटोली सेल पे वर्क करता है, और वो सेटोली सेल्स पे फंक्शन कराएगा, उसको नर्व सेल मतलब न्यूट्रिशन वगैरह बोलेगा हेल्प कराओ, और वो एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन वगैरह बनवाएगा, ये सब करने का काम करता है। और जो गोनाडोट्रोपिन में जो एलएच होता है, उस एलएच पे कौन वर्क करता है, लेडी सेल वर्क करती है, वो उससे टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन ये सब प्रोसेस कराती है, ठीक है। हम जी ये स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है लास्ट में, ये जो सेटोलिंग से स्पर्म निकला स्पर्मिएशन, और मैम ये और कहाँ पे चला गया, सेटोली सेल के पास चला गया, यस मैम। स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, किसकी वजह से, जब एक सफिशिएंट अमाउंट गोनाडोट्रोपिन का बॉडी के अंदर आ जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है, स्पर्मेटेड का स्पर्म में बनना, एंड फिर स्पर्म जाके एम्बेडेड हो गया सेटोली में, और फिर सेटोली से जब निकलेगा उसको स्पर्मिएशन। ये आपका डायग्राम इंशाटी ने दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया में मेल जर्म सेल, और ये आपकी सेटोली सेल्स हैं। यहाँ से आपका क्या बना, सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी से फिर आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी एंड देन आपका फिर इससे स्पर्मेटेड, और फिर जब ये पूरा का पूरा डेवलप होके निकल रहा है ज्यादा स्पर्मेटोजोआस। प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोगोनिया है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, स्पर्मेटेड, फिर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन समझते हो मतलब मैच्योरेशन, यस मैम। मैच्योरेशन में स्पर्मेटोजोआ बन गया। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहाँ पे ए लिख के दे देंगे, बी लिख के दे देंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस करा। यस मैम। इन सब में ब्लड भरा रहता है, क्या भरा रहता है, ब्लड। ब्लड क्यों भरा हुआ है यहाँ पे, मैम एक्चुअली उससे पहले अभी हमने वो सेमिनिफेरस वाली डक्ट देखी थी, तो मैम हमने उसमें डाइसेक्शन वाला पार्ट देखा था, तो मैं उसमें रेड रेड से क्या चीज थी। मैम वो इंस्टेंटिशियल था ना सेमिफेरस डक्स में, वही पूछ। इमेज बना रखी थी बेटा, कलरफुल इमेज थी, वो रेड रेड कुछ नहीं था, वो जो डार्क से दिखा होता है डार्क पिंकिश में, वो इंटरस्टिशियल सेल्स थी, ओके मैम। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। स्पर्म की स्ट्रक्चर देख लो जल्दी से, स्पर्म का हेड वाला पार्ट है एक्रोसोम, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। 3 टाइप के एंजाइम्स होता है ना, कौन सा, हाइल्यूरोनिडेज जो कि एसिड को डिग्रेड करता है, एक्रोजोम, कोरोना रेडिएटर जो ना पेलुसिडा एंजाइम पूछ रही हूँ, ओवरी में होता है और एक्रोजोम एंजाइम्स है, हाइलोनिक एसिड को ये भगाएगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना कोरोना रेडिएटर को, एक्रोसिन जोना पेलिसिडा को, ठीक है। ये वो पार्ट है।
फिर आपका ये न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड होता है, फिर इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर इसके माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट क्या होता है? निबल मेम्ब्रेन निबल अरेंजमेंट होता है, स्पाइरली अरेंज होता है। कितने माइटोकॉन्ड्रिया होता है अरेंज? 30 to 35. 30 से तो 35। 35. और माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी देता है। फिर इसका टेल वाला पार्ट है, टेल के अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और ये कैसा मूवमेंट दिखाता है? विप्लाश मूवमेंट दिखाता है। Yes. मैम ये इसकी वायबिलिटी में हेल्प हेल्प करता है। हाँ, मतलब मोटाइलिटी में हेल्प करता है। मैम फिर जो ह्यूमन मेल है वो एक टाइम पे कितना इजैकुलेशन होता है? 200 से 300 स्पर्म इजैकुलेट करता है। अब हम कब बोलेंगे कि भाई एक मेल फर्टाइल है? कि इन 200 से 300 मिलियन में एटलीस्ट 60% ऐसे स्पर्म होने चाहिए जिनका प्रॉपर शेप एंड साइज हो, और जिनका प्रॉपर शेप एंड साइज है उनमें से भी एटलीस्ट 40% की विग्रस मोटाइलिटी होनी चाहिए। तब हम किसी मेल को कंसीडर करेंगे कि वो फर्टाइल मेल है। यस 60% नॉर्मल शेप एंड साइज, 40% विग्रस मोटाइलिटी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने अटैच किए हुए हैं। oogenesis, folliculogenesis हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, बिकॉज आज ऑलरेडी टाइम हो गया है। क्विक रिकैप में हम लोग अपना देखेंगे। सबसे पहले टेस्टिस का साइज कितना था? 4 to 5 centimeter long, 2 to 3 centimeter width. और ओवरी की 2 Yusuf. डेटा सारा 10 10 to 12 centimeter. सेंटीमीटर 10 to 12 सेंटीमीटर। और टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 250 Distinct tightness 50 compartment. 50 compartments. 2 to 3. 2 to 3. SH. मैम ये जो टेस्टिकुलर लब्यूल्स है 250, ये सिर्फ एक ही का है ना, एक ही टेस्टिस का है ना? हाँ। मैम जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं उसमें 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं ना? हाँ, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। ठीक है, ये था डेटा। और कितना डेटा था हमारा? मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हिस्टेरेक्टोमी टर्म याद किया था? बर्थ कैनाल, सर्वाइकल वजाइना ना, और Oophorectum. पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। बार्थोलिन ग्लैंड। हाँ, बार्थोलिन ग्लैंड याद किया जाए। और Engine. क्रिप्टर गाइडेज समझा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पिक्चर देखा था टेस्टिस का कितना होना चाहिए? 2 to 5 2 to 5 degree Celsius lower than body temperature. आज की क्लास में यही वो चीजें हैं जो मेजरली हम लोगों के चांसेस है। ठीक है, अब आ जाओ जरा होमवर्क पे। अब होमवर्क में लास्ट क्लास का होमवर्क था हम लोगों का भाई प्लांट किंगडम आप लोगों ने कुछ कर लिया होगा। नहीं किया हुआ है भाई वो कर लेना। ठीक है, अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में आप लोगों को मतलब इसको ना हम निपटाएंगे 2 लेक्चर्स में। एक लेक्चर 1, एक लेक्चर। ये क्लास में नहीं कराऊंगी मैं लोगों को, खुद से करना है लोगों को। तो 2 दिन है आप लोगों के पास। एक दिन में हाफ चैप्टर कर लो, एक दिन में हाफ। तो आई वांट कि एटलीस्ट आप लोग इस वाले पार्ट को न्यूक्लियस तक करके आ जाओ। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो सब, उसको भी डेटा वाइज, डेटा क्योंकि पढ़ रखा है ऑलरेडी। यस मैम, के पास होना चाहिए। ठीक है, फिर तो आज का टारगेट आप लोगों का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर रहने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का क्या क्या रहेगा?
आज हम लोगों ने क्या क्या छोड़ दिया है? मैम जेनेसिस, oogenesis हम नेक्स्ट fertilization, मेमोरी ग्लैंड, Folliculogenesis. menstrual cycle, menstrual cycle, मैम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और हम लोग मेमोरी ग्लैंड। इतना ही कवर अप हो पाएगा हमारा नेक्स्ट में। मैम। ओके मैम। इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ के आना खुद से, ताकि और जल्दी हम लोग रिवीजन कर पाए। यस मैम। मैम प्रोटियोलिटिक एंजाइम किसमें? क्या बेटा? प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक मतलब? अच्छा आज भी मैं आया चैट तेरे में को? लिखता हूँ। मैम 26 तारीख